नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सर। आप देख रहे हैं डेली लाइफ फिजिक्स। और जो कि यहाँ लेक्चर चल रहे हैं भौतिक विज्ञान का कक्षा 12वीं। और 4 लेक्चर इसके पहले खत्म हो चुका है। कूलाम के नियम का सदिश रूप विथ साथ में क्या आपको देखे अपन न्यूमेरिकल देखे हुए हैं। आज देखने जा रहे हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, गुण देखेंगे। इन 3-4 टॉपिक को आज कवर करेंगे। क्लियर? तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित तौर पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज देखते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको देखने से पहले हमको पता होना चाहिए बेटा, परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्ट चार्ज जिसको कहते हैं, और स्रोत आवेश क्या होता है जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं अपन क्या। ठीक, स्रोत आवेश क्या बोलेंगे हम लोग? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज बोलेंगे। ठीक है, स्रोत आवेश इतना मतलब वह आवेश होता है जिसमें आवेशों का भंडार होता है। जस्ट लाइक बात कर सकते हैं, सूर्य के पास इतने सारे एनर्जी है कि हम उससे जितना भी एनर्जी ले, क्या उसको फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो वो क्या है आपका? स्रोत एनर्जी बोलेंगे। स्रोत एनर्जी, स्रोत ऊर्जा, सोर्स ऊर्जा का स्रोत है बोलेंगे। पानी का खनन अगर करते हैं तो पानी हमारे बोलेंगे सर क्या बोल सकते हैं बेटा, जमीन के अंदर इतने सारे पानी है तो हम लोग बोलेंगे पानी का सोर्स है बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पास क्या होगा? आवेशों का सोर्स रहेगा, स्रोत रहेगा। इससे हम लोग कितना भी आवेश को ग्रहण कर ले, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, या इसको दे भी दे तब भी इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किसको पड़ेगा? परीक्षण आवेश को पड़ेगा। किसको पड़ेगा? परीक्षण आवेश को पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग ले लेते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? टेस्ट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। ठीक, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसकी उपस्थिति मात्र से, यहां उपस्थिति करेंगे उसको, जिसकी उपस्थिति मात्र से स्रोत आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? तो परीक्षण आवेश वह आवेश, निग्लिजिबल आवेश होता है, वह छोटे से छोटे आवेश होता है। परिभाषा लिखेंगे आप लोग, परीक्षण आवेश वह छोटे से छोटे आवेश होता है जिसकी उपस्थिति मात्र से स्रोत आवेश को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा? क्यू नॉट से करेंगे। और ये टेस्ट चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस भी हो सकता है और क्या? माइनस भी हो सकते हैं। इसको हमको याद रखे रहना है। और ये प्रोवाइड करने वाला हमेशा क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। प्लस में रहेगा। देने वाला क्या होता है? हमेशा प्लस होता है ना, आवेश की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। विद्युत क्षेत्र की जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी विद्युत आवेश, ये आवेश है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए पंखा चल रहा है, ठीक है, तो पंखे का हवा जहां तक भी दे रहा होगा वो क्या बोलेंगे हम लोग? पंखे का क्षेत्र बोलेंगे। अगर बोल सकते कोई राजा महाराजा है या कोई भी बहुत अच्छे से गांव के पटेल बोल सकते हैं, गांव के जमींदार बोल सकते हैं, उसका एरिया बोलेंगे इतने सारे एरिया जहां तक मेरा दिख रहा है भाई वो एरिया मेरा ही पूरा, तो बोलेंगे उस गांव के गोटिया का एरिया बोलेंगे, है ना? ठीक है। अब बोले आजकल देखो गर्मी की बात कर सकते हैं, तो हवा जहां तक भी दे रहा है तो बोलेंगे ये पंखे का एरिया, मतलब वहां तक हवा दे रहा है। उसी प्रकार हम बात कर सकते हैं, ये आवेश की बात कर रहा हूं मैं। ये आवेश मतलब किसी आवेश के चारों ओर की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत ही इजी भाषा में, सरल भाषा में। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर लिख सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक
उसका प्रभाव पड़ता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्रभाव होता है बोल सकते हैं, प्रभाव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये पहला डेफिनेशन हुआ। और दूसरा डेफिनेशन ले लेते हैं अपन, जो बुक में दिया हुआ है। मतलब किसी आवेश के क्षेत्र में, ये देखो देखो, कि किसी आवेश के क्षेत्र में या किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर, है ना, किसी एक अन्य आवेश को जब लाया जाता है, किसी आवेश के चारों ओर, किसी बिंदु पर भी बोल सकते हैं, है ना, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेके आते हैं, तो इस आवेश के द्वारा जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कूलाम बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? परीक्षण, सॉरी, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। किसको फर्क पड़ेगा? इसको फर्क पड़ेगा ना। अब देखिए, इस टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, चलो इसके एरिया में लेके आते हैं, तो भाई अगर मैं बात करूं, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको क्या मिलेगा बताओ? प्रतिकर्षण बल होगा ना। क्या होगा जी? प्रतिकर्षण बल होगा ना। लेकिन अगर बोलूंगा बेटा यहाँ पास माइनस है, तो माइनस है तो क्या होगा? आकर्षण बल होगा। तो किसको फर्क पड़ेगा? इसको फर्क पड़ेगा ना। तो यहाँ पास हम बोल सकते हैं ये जो किसी आवेश के क्षेत्र में, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेके आते हैं, तो इस आवेश के द्वारा जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या कूलाम बल बोल सकते हैं, क्योंकि दो आवेशों के मध्य क्या लगता है? कूलाम बल लगता है। कौन सा बल लगता है? कूलाम बल लगता है। तो दोनों आवेशों के मध्य कूलाम बल अगर लग रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे सर? यहां तक इसके एरिया को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो किसी आवेश, यहां पर दूसरा डेफिनेशन, पहला हो गया, दूसरा डेफिनेशन लिख रहे हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसके संपर्क में अन्य, क्या बोलेंगे हम लोग? अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण या कूलाम बल, क्या बोलेंगे जी? कूलाम बल का अनुभव होता है, का अनुभव होता है, जिसे क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना जी, क्या बोलेंगे? है, जिसे क्या बोलेंगे? जिसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। वेरी गुड। जिसे क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब इसका मतलब यही है कि इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता है और जहां तक वो प्रभाव दर्शाता है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, यह डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, यह डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है, बहुत इजी पॉइंट्स में है। अब देखते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में जितना आपको अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स लगता है बिटवीन द टू चार्ज, इन कूलाम फोर्स की बात कर सकते हैं। इट्स क्या बोल सकते हैं? इट्स कॉल्ड बाय, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अपन बात कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको मिटा देता हूं बेटा मैं। अब डालेंगे हेडिंग, आप लोग क्या डालोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला हम देख चुके हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अब देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो पहला हेडिंग हो चुका है, दूसरा देख रहे हैं हम। दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर? तो मान लेते हैं उस विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को लेके आते हैं, है ना। माना, मतलब बोल सकते हैं, माना विद्युत क्षेत्र हो सकता है कोई सा कोई,
ठीक है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई एक अन्य आवेश को लेके आएंगे तो उसके ऊपर क्या होगा बेटा, आपका बल लगेगा। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं ना भाई, मतलब मानव विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, मानव विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक परीक्षण आवेश, क्या बोलेंगे, एक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसको मिटा दूं क्या मैं, चलिए लिख डाले होंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए, माना विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q नॉट। अब भाई सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र में किसी एक परीक्षण आवेश Q नॉट पर, Q नॉट पर लगने वाला बल, क्या बोलेंगे, लगने वाला बल, और ये दो, मतलब दो चार्ज के बीच में लगता है वो बल को क्या नाम दिया जाता है, कूलाम बल दिया जाता है। क्या बल दिया जाता है जी, कूलाम बल दिया जाता है। यहाँ पास लगने वाला बल क्या है आपका, एफ है, वेक्टर है। तो चलिए अपन इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू होता है, सीधी सी बात अगर करो तो एफ वेक्टर अपॉन में क्या बोलेंगे, क्यू नॉट। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पास वही चीज को देख लेते हैं यहाँ पास प्रैक्टिकल के फॉर्म में, ये क्या होगा, ये इस बार क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। चारों ओर का आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है जी, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, डरना मत भाई, है ना। ठीक है, मतलब इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को लाएंगे, भाई किसी एकांक आवेश को लाएंगे ना, किसी एकांक आवेश को लाएंगे, तो इस आवेश पर, इस आवेश पर, इसको फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो वह क्षेत्र इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन जितना बल का बेचारा अनुभव करता है, एकांक शब्द लगाना पड़ेगा इस बार, ठीक है, जितना बल का अनुभव करेगा उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। मतलब एकांक आवेश को हमेशा बट्टे के साथ में अगर क्यू नॉट है तो उसको क्या बोलेंगे, एकांक आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकांक आवेश, बोलो बोलो, क्या बोलेंगे, एकांक आवेश बोलेंगे। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहां पास ला लेते हैं या यहां ला लेते हैं, ठीक है, किसी बिंदु पर लाने पर, है ना, किसी बिंदु तक लाने में जितना बल का अनुभव करता है, जितना बल का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसी को इस किसी बिंदु तक लाएंगे तो इसके ऊपर जितना बल लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। इस डायग्राम के थ्रू हमेशा याद रखे रहना, फार्मूला के थ्रू हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे और डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, डेरिवेशन बनाएंगे। इस मोनो पॉइंट्स को याद रखना, फार्मूला के थ्रू डेफिनेशन। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना बल का अनुभव होता है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो चलिए यहाँ पास इसको हम लोग मिटा देते हैं भाई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इस फार्मूला को याद रखना है और विद्युत क्षेत्र जो है याद रखना क्या है, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो है आपका, परंतु यहाँ दो पॉइंट्स को याद रखना। पहला पॉइंट्स क्या होता है, जिधर बल लगता है उधर ही इसकी दिशा होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना पड़ता है। यहाँ याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि नहीं है सर, क्या है बोलेंगे, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र अर्थात एकांक आवेश, आवेश जो होता है एक अदिश राशि होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि हो सकता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है, सदिश राशि है भाई। क्यों, क्योंकि जिधर बल लगता है उधर ही उसकी क्या होती है, दिशा होती है। तो दो पॉइंट्स को याद रखे रहना है। अगर मान लो ये क्या है बेटा, आपका विद्युत क्षेत्र है,
विद्युत क्षेत्र ई है, और ये क्या है आपका क्यू नॉट है। ठीक है, अब बेचारे को अगर मैं प्लस ले लेता हूं, ये तो ऑलरेडी प्लस रहता है, अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो बेचारे के ऊपर बल लगेगा, तो बल लगेगा तो बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, बल की दिशा इधर होगी, होगा ना। ठीक है, और इस किसके द्वारा बल लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर होगा। तो यहाँ अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को प्लस लेते हैं तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम सेम होता है, इस चीज को भूलना नहीं है। तो यहां से हम लगा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, आपका सदिश राशि होती है। दूसरा पॉइंट्स की बात कर सकते हैं, यदि ये पहला पॉइंट्स हो गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट्स अगर मैं लेता हूं, मैं दूसरा पॉइंट्स लूंगा तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं क्यू नॉट को माइनस ले लेते हैं, ये क्या है आपका स्रोत आवेश है, क्या विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है। अब बेचारा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो बेचारा आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि प्लस की तरफ माइनस ही क्या होगा, आकर्षित होगा। तो यहाँ पास देख सकते हैं ये आकर्षित इधर होगा, तो बेचारा किधर फोर्स लगाएगा, वे तो खींच रहा है जी, तो बल जो लग रहा है वो इधर आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है। अर्थात यदि हम बात कर सकते हैं, चाहे हम टेस्ट चार्ज को प्लस ले या माइनस ले, ठीक है, क्या होता है, आउटवर्ड कंडीशन में होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होता है। क्लियर, तो इधर की दिशा में प्लस दिए थे तो दोनों सेम डायरेक्शन में था, अगर माइनस ले लिए तो दोनों क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब यही बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा क्या बोल सकते हैं, सदिश राशि है, ना कि अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भूलना मत, क्योंकि यहाँ पास पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन की बात कर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। अदिश राशि मत बोल देना, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अदिश राशि बोल सकते हैं, लेकिन तीव्रता अदिश राशि नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दिए रहना, मतलब आवेश होता है ना उसमें, आवेश, आवेश अगर होगा तो एक अदिश राशि होता है आवेश। ठीक है, तो चलिए हम बात कर सकते हैं, इसका यूनिट की बात कर सकते हैं, क्या बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। यूनिट इन द सेंस क्या समझ रहे हो, मात्रक, क्या समझ रहे हो, मात्रक। चलो भैया मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें, ले लो भाई। तो भाई बल क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, क्या होती है, सदिश राशि होती है ना जी। ठीक है, तो बल एक सदिश राशि है और ये बेचारा अदिश राशि है, तो यहाँ पास देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं राशि देखेंगे तो सदिश राशि होगा, परंतु हम मात्रक देख रहे हैं, तो बल का मात्रक क्या होता है, ई बराबर एफ ई अपान क्यू नॉट लिख लो, वेक्टर लगाना तो वेक्टर लगा लो। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, गुलाम का, भाई आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम, आवेश का मात्रक गुलाम होता है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन पर गुलाम, या न्यूटन में गुलाम मीटर, हाँ सॉरी, गुलाम न्यूटन गुलाम इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको, या एक भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस वाला इसका भी एक फार्मूला बता देते हैं। यहाँ पूछा जाता है घुमाने के लिए, ई बराबर वी अपॉन में एल, ये क्या होता है सर, विभव। ठीक है, वोल्ट होता है, क्या होगा, वोल्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा, मीटर, क्या होगा, मीटर, तो वोल्ट मीटर होगा, ये क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा, तो हमको पता होना चाहिए। अब आते हैं डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं, विमीय सूत्र की बात करते हैं, विमीय सूत्र की बात करते हैं, क्या बोलेंगे इसको, डायमेंशनल फॉर्म की बात करेंगे ना जी। ठीक, तो चलिए विमीय सूत्र में क्या बोलेंगे, अपन जानते हैं भाई ई बराबर ई वेक्टर, एफ बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। वेक्टर फॉर्म देखो, यूनिट निकालने आपको मात्रक डायमेंशन निकालने आना चाहिए, हर एक टॉपिक में हम लोग को करना पड़ेगा बेटा,
m इंटू ए, m फॉर क्या होगा मास, मास इन द सेंस क्या बोलेंगे सर केजी, और इसको क्या बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, क्या बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे एम फॉर क्या होगा केजी का वन होगा, क्या होगा इसका एल वन होगा, ये एस टी ऊपर जाएगा तो क्या कर सकते हैं अपन टी के पावर -2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास एम एल टी -2, ये किसका है सर बल का है, एम एल वन टी -2 अपॉन में कौन बैठा हुआ है क्यू नॉट, और क्यू नॉट क्या है आपका आवेश है, और आवेश का मात्रक कैसे निकालेंगे सर, तो चलिए रे भाई ठीक है हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं धारा कहते हैं ना जी। तो Q अपॉन क्या होता है T होता है, तो यहां से हम लोग Q का हम लोग डायमेंशनल निकाल सकते हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू में T, आई इन द सेंस क्या एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, बोलना छोटू है क्या होता है एम्पियर, और समय मतलब टी समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, क्या होता है जी सेकंड, ठीक है तो ये सेकंड हो गया, ये क्यू इक्वल टू हो गया। तो भाई यहाँ पास एस फॉर क्या करेंगे कैपिटल टी, ए का ए रहेगा, यहाँ ए कर देते हैं यहाँ टी रहेगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या कर सकते हैं अपन ई बराबर ई वेक्टर इक्वल टू करना चाहते तो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है नो डाउट, ठीक है तो एम वन एल वन, ठीक है टी, देखो टी के पावर में कुछ नहीं मतलब वन है, और ये प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो क्या कर सकते हैं बेटा यहाँ पास थ्री, और यहाँ पास ए के पावर में ऊपर जाएगा तो -1। तो इस फार्मूला मतलब फार्मूला के साथ में यूनिट इसका याद रखना है, यूनिट के साथ में इसका डायमेंशनल सूत्र याद रखना है, विमी सूत्र याद रखना है, और ये पेपर में आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पास इसका विमी सूत्र ये होता है एम एल टी -3 ए -1, ठीक है ये किसका विमी सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये किसका है बताओ बेटा मात्रक जो है न्यूटन पर कूलम, किसका मात्रक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो विद्युत क्षेत्र एक क्या है सदिश राशि है, इसमें प्रकृति भी बता सकते हो, प्रकृति इन द सेंस नेचर की बात कर रहे हैं, और वही चीज की बात हो रही है, यह एक सदिश राशि है, क्या राशि है सदिश राशि है, ठीक है सदिश राशि है। तो इतने बात को याद रखना पड़ेगा आपको कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र का डायमेंशनल विमी सूत्र क्या है, और इसकी प्रकृति ज्ञात करना है। तो प्रकृति क्या है एक सदिश राशि है। तो चलिए अपन बात करते हैं अपन, ठीक है तो इतने काम को आप लोग कर लेना है, ठीक इसको मिटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है लेकिन यहाँ पास मैं क्या बता रहा हूँ बेटा इसको ये समझना है, ये E बराबर V अपॉन L होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर क्या होगा मीटर होगा, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है ये क्योंकि आगे थर्ड नंबर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, तो उसमें आपको बताएंगे इसको कहाँ से आया, परंतु अभी याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है, विमी सूत्र होगा एम एल टी -3 ए -1, और एक क्या होंगे सदिश राशि होंगे। तो चलिए अब देखते हैं बिंदु आवेश के कारण किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपन देख चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अब देख रहे हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है तो चलिए माना, ठीक है मान लेते हैं यहाँ पास फिर दिन लिख लेंगे इसको देख देख के हुए, माना बिंदु O पर यहाँ पास ले लेते माना बिंदु O पर +Q आवेश रखा हुआ है, अब इस OQ से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है एक बिंदु क्या है बेटा P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है तो इसी चीज को लिख लेते हैं क्योंकि इसका जो डेरिवेशन निकलने वाला है फार्मूला निकलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसी कुछ चीज को लिखते हैं अपन, माना माना बिंदु ओ पर ना
माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है तथा, या बोल सकते जिससे, सीधा सीधा, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ज्ञात करनी है। मतलब r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर हम मान लेते हैं, माना एक कोई क्या है Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इस पर बल लगेगा क्योंकि दो आवेशों के मध्य बिटवीन द टू चार्ज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स जो लगता है, आपका कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्ब फोर्स लगता है, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जा सकता है, करनी है, माना, क्या लिखेंगे, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जो भी है, ठीक है। हमारा बिंदु P पर क्या रखे, एक परीक्षण आवेश Q0 रखी हुई है, जिस पर लगने वाला बल का परिमाण लिख लेते हैं, परिमाण F हो तो, F वेक्टर हो तो, ऐसा लिख लो, F वेक्टर हो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दो चार्ज के बीच में कौन सा बल लगता है जी, कूलम्ब बल लगता है ना। यहाँ पास क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पास Q था और Q0 अपॉन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे बेटा, हम लोग फर्स्ट दे देंगे, क्या देंगे, फर्स्ट दे देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हो, ठीक है, परंतु हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होता है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन में क्या बोलेंगे, Q0, और इस F वेक्टर के मान को यहाँ रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से F वेक्टर का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं बेटा, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर का मान कितना है बेटा, F वेक्टर का मान है सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन ना भूलेंगे Q0 भी बीच में है, क्या यहाँ पास Q0 मर जाएगा, मार दो भैया, बचेगा कौन, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और यही फार्मूला तो हमको सॉल्व करना था। ये जो बताना चाह रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये फार्मूला भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस है क्योंकि आगे हमको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करनी है और इस फार्मूला को लेकर आगे डेरिवेशन भी सॉल्व करनी है। तो हमको ये फार्मूला को क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मुख्य बातें को हम बताना चाहते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है,
वो किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। पहले पॉइंट्स को आपको पता होना चाहिए कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है ना जी। अब यहाँ पास हम बात करेंगे सर, ठीक है, क्या क्या बात कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द, बोल सकते हैं क्यू और आर के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के बीच के ऊपर डिपेंड करता है। आर के ऊपर भी डिपेंड करेगा और आवेश के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। मतलब यहाँ पास आवेश के ऊपर भी निर्भर करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। तो पहले पॉइंट्स को याद रखे रहना, इसको नोट करके लिख लेना भाई, ठीक है। इसमें हम ग्राफ बता देंगे, आपको एक्स्ट्रा देते हैं। जो ई वेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू वेक्टर के। अगर हम डायरेक्शन दिखाएंगे तो डायरेक्शन में दिखाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ पास बताना चाहते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्यू क्यू के ई, मतलब जैसे जैसे आवेश बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो हमको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्यू के अर्थात आवेश के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, समानुपाती होती है, ठीक है। मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं बेटा, ई जो होता है वो डिस्टेंस के अर्थात बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बीच की दूरी पर आर के ऊपर निर्भर करता है, स्क्वायर के फॉर्म में भी होता है। तो इन दोनों का ग्राफ अगर बताना चाहेंगे तो ग्राफ को भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं वो क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रकार से होगा। रे भाई कैसे होगा सर बता दीजिए। ये होता है, यहाँ कर देते हैं क्यू, यहाँ कर देते हैं ई, अर्थात जैसे जैसे आवेश बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आवेश बढ़ते जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, ये क्या होता है, मूल बिंदु की बात करते हैं, ओरिजिन पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। ये ग्राफ है किसके किसके बीच में ग्राफ है, आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का ग्राफ है। यहाँ बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स को याद रखे रहना। हालांकि अगर आप पेपर में जैसे टॉपिक्स आ जाए तो उसको लिखेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का ऐसा नहीं है, आज इतने गधे तो नहीं हो सकते हैं कि जो छपा है उसको पूरा पूरा छाप दो। अरे भाई ध्यान देंगे, यहाँ पास 12th क्लास है, यहाँ अपना दिमाग लगा के लिखना पड़ता है, क्या बोला जा रहा है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स दे दिया बैकअप टाइप के, छाप लो और उसको छाप के आ जाओ, ऐसा नहीं होता। यहाँ टाइम मेंटेनेंस की बात होती है, टाइम में हमको 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्लियर। तो ध्यान से समझना, ये आपके नोट्स के लिए एक एक्स्ट्रा मेडिसिन दिया जा रहा है, आपको आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसको दिया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए एक नंबर का क्वेश्चन भी, क्योंकि पूरे लेक्चर के दौरान हम बात करेंगे। 1 नंबर 2 नंबर आप क्लास में अटेंड करो यहाँ आके, नो डाउट आपका 100% बात गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही के यही तैयारी हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर का। केवल 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का आप प्रैक्टिस करिए, हम पढ़ा रहे हैं आपको, निश्चित तौर पर आपका 100 देख लेना, ठीक है। 70 मार्क्स का होता है, सीजी बोर्ड की बात कर सकते तो फिर पूरा 70 70 आ सकते हैं, वैसे सबके लिए तो है, क्लियर है। तो यहाँ पास देख सकते हैं ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ इस प्रकार से बनता है भैया, ये आर हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ही होता है, ठीक है। और ये आपका भी होता है, याद रखे ना, ये इस प्रकार से भी होता है। ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, ई वेक्टर, हाँ ठीक। तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट से है, तो ध्यान दिए रहना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के ऊपर निर्भर करता है और बीच की दूरी के ऊपर निर्भर करता है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं आगे, क्या बात करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट्स को याद रखे रहना, इस फार्मूला को याद रखे रहना, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस है। अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, विद्युत क्षेत्र
या विद्युत क्षेत्र रेखाएं की बात करेंगे, विद्युत बल रेखाएं की बात कर सकते हैं। ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके अलावा और लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 नंबर का आता है, इतना लिखेंगे तो सफिशियंट है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंस है बेटा आपका, ठीक है। तो चलिए ये डायग्राम का नाम लिख देंगे, बता दिया हूँ। जो टॉपिक का नाम रहता है सिमिलर, लगभग लगभग अगर बात करें 99% केस में वही टॉपिक का यहाँ नाम रहता है, डायग्राम का नाम रहता है, ठीक है। तो चलिए मिटा दीजिए इसको, मिटा दें क्या, मिटा दे, चलो वेल डन, चलो मिटा देते हैं। ठीक है रे भाई, रे भाई, हम लोग पढ़ते हैं दूसरा रे भाई। क्या पढ़ेंगे बताइए, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या बोला हूं मैं, बताओ। क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखाएं, यही है क्या, यस सर, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो चलिए रे भाई, ले रे भाई, विद्युत बल रेखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, यस सर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की बात कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अपन बात कर सकते हैं, यहाँ क्या बोले हुए हैं, प्लस आवेश है, यहाँ पास माइनस आवेश है, धनावेश है, ये क्या है, ऋणावेश है। अब यहाँ पास ध्यान देंगे, धनात्मक आवेश है, तो किसी भी सरफेस के पृष्ठ के अभिलंबवत विद्युत बल रेखाएं निकलती है, या बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र में, जहां तक विद्युत क्षेत्र दिख रहा है, इस विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश की बात करें तो परीक्षण आवेश को ले लेते हैं क्यू नॉट। विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र में है ना, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश जिस जिस पथ पर गमन करता है, इसी पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, क्या होता है, पथ मतलब रास्ता होता है। तो विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र बेटा, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश जिस पथ पर गमन करता है, जिस पथ पर गमन करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखाएं बोलेंगे, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे। तो ध्यान दिए रहना, एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र में जिस पथ पर गमन करता है, ये पथ मतलब रास्ता, इस पथ पर गमन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगे, क्लियर है, क्या हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगे, याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या देख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हो चाहो तो भी ज्यादा, तो किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश, एकांक आवेश जिस पथ पर गमन करता है, जिस पथ मतलब रास्ता, जिस पथ पर गमन करता है, गमन करता है, गमन करता है, उसे क्या बोलेंगे सर, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख सकते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका गुण हमको पता होना चाहिए। विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो चुका है, ठीक है, ये डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग गुण देखेंगे, क्या देखेंगे सर, गुण देखेंगे। पहला पॉइंट आपको पता ही होगा, पहला पॉइंट्स की बात कर सकते, दो आवेशों का सिकुड़न के बीच रस्सी की बात कर देते हैं, ये आवेश है, ये आवेश है, दोनों के बीच रस्सी कर देते हैं, सिकुड़ रहे हैं मतलब क्या बोल देते हैं, आकर्षण हो रहा है बोल सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात ये भी बोल सकते हैं, सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, पहला बोल सकते हैं सजातीय आवेश, सजातीय सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, पूरा लिखाते नहीं रहेंगे, प्रतिकर्षण करते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, इसी में बोल सकते भी थे, विजातीय आवेश, क्या बोलेंगे सर, विजातीय, विजातीय आवेश क्या करेंगे,
आकर्षित करेंगे, आकर्षण होता है, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट्स में चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, ठीक, क्या मिलेगा बता सकते हो कि विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है, और यहाँ पर देख सकते हो ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, यहाँ से वहां से, यहाँ से निकल, और वो भी पृष्ठ के कैसे निकलती है, अभिलंबवत निकलती है, नॉर्मल के फॉर्म में निकलती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश में क्या होती है, समाप्त होती है। और अगला पॉइंट अगर लिखेंगे तो एकल धनावेश होती है तो अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत में क्या होती है, समाप्त होती है। लेकिन धनावेश और ऋणावेश अगर लेते हैं तो क्या बोलेंगे, धनावेश विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, रेखाएं, ठीक, कहां से प्रारंभ होती है बेटा, धनावेश से, और धनावेश से प्रारंभ, पूरा लिख लेंगे आप लोग, धनावेश से प्रारंभ, और ऋण आवेश में क्या होता है, ऋणावेश में क्या होता है, ऋणावेश में समाप्त होता है, क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो और इसी प्रकार हम चौथे पॉइंट्स में बात करना चाहते हैं, यदि एकल आवेश है, क्या बोल सकते हैं अकल, ठीक है, एकल आवेश अगर होता है वहां पास, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर अगर होता है एकल आवेश, तो स्थिति की बात कर सकते हैं, एकल आवेश, एकल आवेश विद्युत क्षेत्र की स्थिति, एकल आवेश में विद्युत क्षेत्र की स्थिति, विद्युत क्षेत्र की स्थिति अनंत से प्रारंभ होती है, अनंत से प्रारंभ होती है, अनंत में समाप्त होती है। एक ही है तो फिर क्या होगा बता, भाई बेचारा क्या करेगा, आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण होगा, तो जहां जाएगा वहां ही रहेगा ना भाई, ठीक है। तो एकल आवेश में विद्युत क्षेत्र की स्थिति अनंत से, अनंत इन्फिनिटी से, है ना, अनंत से प्रारंभ होती है, प्रारंभ, प्रारंभ, प्रारंभ आरंभ है प्रचंड का, ऐसा बोल देते ना, प्रारंभ, और ठीक है, अनंत में क्या होती है, अनंत में समाप्त होती है, समाप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये देखो, धनात्मक विद्युत बल रेखाएं, धनात्मक विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत बाहर निकलती है, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलती है, और ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत प्रवेश करती है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। और इस दौरान जैसे मैं यहाँ काट दिया हूं, तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसको भी याद रखना। तो यहाँ से हम लोग कौन सा पॉइंट लिख लेते हैं, पांचवा पॉइंट लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, कि दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं लिख लेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, लिख लेंगे यहाँ पास, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, मतलब निकलेंगे तो एक दूसरे को काटते हुए नहीं लिख लेंगे, अभिलंबवत निकलती है, परंतु निकलने के दौरान यहाँ पर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यदि दो विद्युत बल रेखाएं है तो यहाँ पर देखो मान ले काट दिए, तो देखो इधर भी रास्ता बन रहा है, इधर भी रास्ता बन रहा है, जो कि संभव नहीं है, मतलब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि काट दिए तो, क्योंकि दो विद्युत बल रेखाएं अगर काट देते तो दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट हो गया, छठवां पॉइंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब विद्युत बल रेखाएं चालक के अभिलंबवत, चालक पृष्ठ के, चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चालक के लंबवत, चालक के लंबवत, चालक के पृष्ठ के लंबवत, ऐसा चलो पूरा पूरा लिख लेना, पृष्ठ के लंबवत, लंबवत नॉर्मल मतलब अभिलंबवत बाहर निकलती है, इसमें धनात्मक पृष्ठ में, अगर वो ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, अभिलंबवत क्या होगा, प्रवेश करेगा, क्लियर है। तो छह हो गया, छह हो गया। और सातवां पॉइंट्स की बात कर सकते हैं, क्या बोलेंगे सर, ठीक है, सजाती तो प्रतिकर्षण करते, विजाती क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, ठीक है।
और वहां पास विद्युत चालक, हाँ, और ध्यान देंगे किसी चालक पृष्ठ के मतलब कि चालक के पृष्ठ के बाहर, मतलब पृष्ठ से होकर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं गुजरती है, पृष्ठ के अंदर से होकर नहीं गुजरती है। 7वां पॉइंट लिख सकते हो आप। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। पृष्ठ के ऊपरी सिरे से ही क्या होते हैं, धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे विद्युत क्षेत्र जब गमन करेंगे, आवेश गमन करेंगे, तब की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है चालक के पृष्ठ के क्या होते हैं, पृष्ठ पर चलेंगे, विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो इस प्रकार आप 6 से 7 पॉइंट 8 पॉइंट इसका गुण को लिख सकते हो बेटा आप लोग, क्योंकि इसमें पूछा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, पूछा जाता है। आपको एक और दे चुका है यहाँ पास, प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से अत्यंत निकट होती है, और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, क्योंकि वहां पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है। अगर पास पास रहेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक रहेंगे, यदि दूर दूर रहेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो चलिए उसी की बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसका आपको गुण को पता होना चाहिए। 5 से 7 पॉइंट 8 पॉइंट जितना पॉइंट आप याद कर सकते हो याद रख लेना। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पास देख सकते हैं, इसको रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 7-8 पॉइंट देख लेंगे आप लोग। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसी में है, अलग से टॉपिक बना लेना। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है बोल सकते हैं, या विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र बोल दो चलो। ठीक है, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसी को, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र मैं नहीं लिख पाऊंगा बेटा, इसको आप लोग लिख लेंगे। ये देखो, ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये एफ ले लो चलो, ई की बात कर लेते हैं, ई की बात कर लेते हैं चलो। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान दिख रहा है, एक समान, नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक समान मतलब सभी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समान है। ठीक है, डिफरेंट नहीं है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है, वह रेखा होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, एक समान होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, एक समान होती है। क्या बोला हूं मैं, एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र रेखाएं होती है जिसके जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यहां पास बोलूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होती है, इसका मात्रक बताओ, न्यूटन पर कूलाम। अगर 10 न्यूटन पर कूलाम है तो यहाँ पास भी कितना होगा, 10 न्यूटन पर कूलाम होगा। यहाँ पास भी होगा 10 न्यूटन पर कूलाम होगा, यहाँ पास भी होगा 10 न्यूटन पर कूलाम होगा। मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, एक समान होगी। क्लियर, ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोले, और पास पास होती है तो प्रबल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो भाई पास पास होने का मतलब क्या समझ रहे हो, इसमें क्या होता है, पास पास अगर सिकुड़ा पास पास है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि प्रबल हो जाएगा ना भाई। पास पास मतलब क्या, प्रबल, सघन की बात करें, पास पास की बात है, विरल मतलब क्या हो रहा है, दूर दूर की बात हो रही है। ठीक है, दुर्बल वही बात कर रहे हैं, दुर्बल की बात कर लेते तो फिर, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र फिर से लिख लेना आप लोग, मैं बोल रहा हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। ठीक है, बोल सकते असमान, असमान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, असमान विद्युत क्षेत्र, एक समान हो गया, असमान, असमान के लिए क्या करें, ए दे, तिरछा तिरछा ए दे, लो कैसे कर रहे बाबा, तिरछा तिरछा कर दिए भाई। यहाँ पास देखो घना घना दिख रहा है, सघन सघन दिख रहा है, पास पास दिख रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। परंतु यहाँ देखेंगे तो दूर दूर है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ बोल सकते हैं
15 न्यूटन पर कूलाम होगा तो यहाँ पास 10 न्यूटन पर कूलाम होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ 8 न्यूटन पर कूलाम हो सकता है। चलिए, तो भाई यहाँ पास देख सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं क्या है आपका, एक समान है क्या, नहीं है। तो इसका भी डेफिनेशन कर सकते हैं। असमान विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत बल रेखा वह विद्युत बल रेखा होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं होती है। अर्थात अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। इसी को बोल सकते हैं हम लोग दुर्बल विद्युत क्षेत्र की बात कर सकते हैं। इसको प्रबल विद्युत क्षेत्र की बात कर सकते हैं क्योंकि पास पास रहेंगे। प्रबल मतलब घना रहेंगे, पास पास रहेंगे। दुर्बल मतलब दूर दूर रहेंगे, कहीं पास ज्यादा कहीं पास कम रहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए बल एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है और असमान विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्योंकि इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने वाले हैं, जो कि भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बेस पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे, विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, गॉस के नियम की बात करेंगे। इन सब के बारे में फिर देखेंगे एप्लीकेशन। फिर ये क्या होगा, चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और लेक्चर पर बने रहिए। और आपको अगर क्लियर हो रहा है तो इसी प्रकार हम अच्छे तरीके से देखो वीडियो में सुधार करते जा रहे हैं बेटा। ठीक है, आपको लग रहा होगा थोड़ा से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपका वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इससे जुड़े हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह भी देख सकते हैं। क्लियर, आज के लिए इतना था, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, वेलकम।